हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सुरक्षित और अच्छे से होंगे। भाई मैं तो आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया आपसे मिले हुए। अब तो बस उम्मीद है कि 3 तारीख के बाद मोदी जी कुछ अच्छी सी खबर सुनाएंगे और हम जल्दी से मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और आप सोच नहीं सकते हो कि घर पे पड़े हुए किस तरीके से मेंटल लेवल हो चुका है। आप सभी उस स्थिति से गुजर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जल्दी ही मिलेंगे बेटा। तो सिंप्लीफिकेशन का अगला भाग स्टार्ट करते हैं भाई, और सारी ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो पिछली वाली क्लास जो थी, देखो मैंने आप देखो ये चीज नोटिस की कि जब मैंने उसमें ये बोल दिया कि यूपीएसआई एनटीपीसी और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है, तो बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा नहीं। जो बेटा कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, ये सर्टेन नहीं होता। ये पता नहीं टीचर कैसे डिसाइड करके बता देते हैं कि ये इस एग्जाम में आएगा, ये इस एग्जाम में। हम एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते 100% श्योरिटी के साथ कि ये क्वेश्चन वहीं पर ही आएगा। समझ पा रहे हो। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक, एक तो जो हमने स्क्वायर करना सीखा था बेटा, उसका अगला हिस्सा और देखेंगे। स्क्वायर की जगह पर होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम समझेंगे। दूसरा थोड़े से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, जोड़ने वाले ही, एडिशन के ही। क्लियर है। अभी हम बोर्ड मास की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, बोर्ड मास बाद में आएगा। पहले हम जोड़ना, स्क्वायर करना और जो है मल्टीप्लाई करना है। 3 क्लासेस तो उसी की हैं। आप सोचो मैं आपको कितने क्वेश्चंस कराऊंगा, आप समझ में आ रही बात। आप जहां पढ़ते हो वहां हो सकता है 3 क्लासेस में सिंप्लीफिकेशन ही खत्म हो गया होगा, समझ रहे हो। तो मैं आपको 3 क्लासेस से लगातार यही चीजें करा रहा हूँ। आज की क्लास भी हमारी स्क्वायर से रिलेटेड है, लेकिन होल स्क्वायर से। महत्वपूर्ण क्लास है, सारी जगह पे क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी के दूसरे हिस्से में जो हम पढ़ेंगे उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला होल स्क्वायर की, तो मैं बात करता हूं पहले बेटा, जैसे a प्लस बी का है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करूं। आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बताओ बेटा जल्दी से। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो एकदम। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है भाई, ये तो पता ही होगा। तो मोदी जी ने भी एक बार एक्सप्लेन किया था, आपने पता होगा ना। हाँ, मोदी जी ने बताया था कि भारत की और कनाडा की दोस्ती कुछ ऐसी है। अब देखो इसमें भारत कौन सा है, कनाडा कौन सा है, मुझे तो समझ में नहीं आ पाया। क्या आप शायद समझ पाओ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, है ना। मोदी जी ने बताया था एक बार कि भारत और कनाडा की दोस्ती कुछ ऐसी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी। हालांकि उन्होंने a प्लस बी के होल स्क्वायर को नहीं बोला था, कुछ अलग ही बोला था। वो मुझे गणित में मिला नहीं आज तक, आपको मिले तो जरूर बताना। देखिए बेटा बोर्ड पे देखो। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे a और b ही हो। जैसे मोदी जी ने बताया था यहाँ भारत और कनाडा भी हो सकते हैं, तो वो भी इसी तरीके से एक्सपेंड हो जाएंगे। कोई और नंबर भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात। जैसे कि यहां पर आप नंबर्स का प्रयोग भी कर सकते हो बेटा, जैसे कि 3 प्लस 2। ठीक है, हमें 3 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर करना है बेटा, 3 प्लस 2 का। तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है, बिल्कुल इसी की तरह ही करें। तो पहले पद का स्क्वायर हो रहा है भाई, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 आ जाएगा। फिर क्या है, 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, और दूसरे पद का स्क्वायर हो रहा है 4। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये आपका कितना आएगा, 25 ही आएगा। 9 और 4 13, और ये हो रहा है 12। 13 और 12 कितना होता है 25, और 25 होना भी चाहिए था, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है 25। क्यों मैं इस तरीके से बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे नंबर्स आपने प्रयोग किए बेटा इन पे, तो 0 भी एक संख्या ही है, यानी आप इनकी जगह पे कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, x प्लस 0, और x प्लस 0 का भी होल स्क्वायर करोगे तो वो भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। आपको वैसे तो पता है कि ये x ही है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, और आप वैसे भी इसकी तरह भी एक्सपेंड करोगे ना, तब भी ये देखो x स्क्वायर ही आएगा। जैसे कि पहले पद का स्क्वायर कर दिया, अब दूसरे पद का जब 2ab लिखा आपने, तो वो तो 0 हो गया, और 0 का वर्ग भी क्या होगा 0 होगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इतना ही बचा। यानी हम क्या समझ पा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ये a b ही हो, यहाँ नंबर्स भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से ये फॉर्मूला एक्सटेंड आगे की तरफ होता है। क्लियर है। ये तो हुई a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात बेटा, क्लियर।
देखिए बेटा, ये चीजें जाननी जरूरी है बेटा, है ना। जब तक हम बिल्कुल बेसिक्स नहीं समझते हैं तब तक उस कॉन्सेप्ट पर काम नहीं कर पाओगे। मैं आपको समझाऊं। एक और बहुत छोटा सा हिस्सा होता है बेटा, ये भी ध्यान रखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बेटा ए माइनस बी। जानते होंगे आप, है ना, बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ बता नहीं थे, बस आपको रिवाइज करा रहा था मैं इन चीजों को। चलो बेटा मुझे एक बात बताइए, कोई भी नंबर प्यारे बच्चों स्क्वायर कब होता है? तो आप बोलोगे कि किसी भी नंबर का उसी के साथ गुणा कर दिया जाए। जैसे 5 है, 5 का 5 में ही गुणा कर दूं तो ये जो संख्या आएगी ये एक वर्ग संख्या होगी। ठीक कहा है मैंने? जैसे कि मैं अगर 7 का मल्टीप्लाई 7 से ही कर दूं तो 49 आएगा और वो एक वर्ग संख्या है, हाँ या ना? अच्छा बेटा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना बेटा बोर्ड पे। जैसे मैं आपको देता हूं 24 और फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई 24 में मैं क्या जोड़ दूं या क्या घटा दूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो हम आ गए पॉइंट पे ही, ठीक, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर समझते रहना, बेसिक से समझा रहा हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 24 में क्या जोड़ दिया जाए। 24 में तो नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा इसी तरीके से। एक संख्या दी जाएगी आपको, फिर पूछेगा वो आपसे कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए जिससे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। समझ में आई बात? तो आप में से बहुत सारे बच्चों का तुरंत बोलोगे साहब कि इसमें 1 जोड़ दिया जाए। बिल्कुल बोला भी सही है आपने, 1 जोड़ दिया जाए। अगर आप इसमें 1 जोड़ दोगे बेटा तो 1 जोड़ने से ये वर्ग बन जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या इसमें 12 जोड़ने से नहीं बनेगा? 36 भी तो एक वर्ग संख्या होती है। क्या इसमें 25 जोड़ने से नहीं बनेगा? 49 भी एक वर्ग संख्या होती है। तो क्या इसमें और जैसे हम 64 बनाए तो 64 बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? इसको 40 जोड़ दो तो बन जाएगा। यानी आप देख रहे हो कि इस तरीके के बहुत सारे पेयर पॉसिबल हैं। तो आपको एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है कि वो नजदीकतम पूछ रहा होता है, सबसे छोटा पूछ रहा होता है। हालांकि वो बोलता नहीं, बोलता ऐसे ही है कि क्या जोड़ दिया जाए जिससे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपको ध्यान रखना है कि उस तरीके के सवालों में वह सबसे छोटी संख्या पूछ रहा होता है, ये अंडरस्टूड होता है उसमें। क्लियर है? चल अब बिल्कुल सवाल पे आते हैं और बताता हूं कि किस तरीके से सवाल वो आपसे पूछेगा। क्लियर है? वो ऐसे कोई एक एक्सप्रेशन दे देगा, जैसे ये 46 इंटू 52 प्लस के, ये है भाई, है ना, 46 इंटू 52 प्लस के, और कह देगा कि के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये पूरी संख्या एक बेटा वर्ग संख्या है, और अगर ऐसा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हो वही है, एक एक्सप्रेशन है आपके पास, और इस एक्सप्रेशन में आपसे क्या पूछ रहा है कि के इसमें जुड़ा हुआ है, तो के जुड़ा हुआ है वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? अब आप बताइए कि आप इसको क्या लिख सकते हो। देखो समझना बेटा, बोर्ड पे एक बार ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे ही। ये बताइए आप मुझे ये बताइए कि जैसे मुझे 6 इंटू 8 करना है बेटा, 6 इंटू 8। कॉन्सेप्ट समझना, मैं रटाऊंगा नहीं आपको, क्लियर सिखाऊंगा, क्योंकि मैथ सिखाया ही जाता है। ठीक, 6 इंटू 8 क्या होता है? 48 होता है। सही है? अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या इस 6 को 7 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस 8 को 7 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये वही फॉर्म बन गई या नहीं बन गई बताओ? a माइनस बी, इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रही है या नहीं बन रही? तो अगर ये बन रही है तो इसी को तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बेटा इस तरीके से भी आप देखो, ये 49 और ये 1, 49 और 1 कितना आ गया? 48 ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं आंसर में। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा है तो इस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं बेटा, इस हिस्से की
केवल मैं इसी में देखूं पहले कि इसमें क्या कमी है, वही तो केवल जोड़ रहा होगा। ठीक है, तो इस हिस्से की बात करता हूं, अगर देखो 46 इंटू 52 की, तो इनके जस्ट बीच में नंबर देख लिया करो भाई, और वो भी देखना बहुत आसान है, इनका अंतर देख लो कितना है। इनका अंतर कितना है, 6 का है, जस्ट उसको आधा कर दो। 6 का आधा कितना होता है, 3, तो इससे 3 बड़ी संख्या यानी 49, इनके जस्ट बीच में क्या आएगा, 49 आएगा। तो उस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 46 को, तो इसको लिख सकते हैं 49 माइनस 3। क्या लिख सकते हैं बेटा, 49 माइनस 3। और इसी तरीके से 52 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 49 प्लस 3। क्लियर है बेटा? अब आप मुझे बताइए कि ये a माइनस बी और ये a प्लस बी बना या नहीं बना, तो इस हिसाब से ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है, आपको पता है बेटा कि इस हिस्से को बिल्कुल इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब बेटा इसमें k और है ना भाई, तो k मैं यहां पे लिख लेता हूं, हमें इसी के तो मान निकालना है और इसका मान निकालना है, और तब इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है बेटा। आप बताइए ये वर्ग है या नहीं इतना हिस्सा, अरे हाँ या ना? तो अगर ये हिस्सा वर्ग है, इस वर्ग में से 9 घट गया, अब 9 घटने के बाद तो ये वर्ग रहेगा नहीं, तो इसीलिए k का मान क्या होना चाहिए, तो k का मान 9 ही होना चाहिए। अगर k का मान 9 होगा तो 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, और ये जो है क्या होगा, एक वर्ग संख्या होगी, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि k का मान क्या होगा, k का मान 9 होगा, तभी आप इसको एक वर्ग बोल सकते हो। हालांकि और बड़े मान भी हो सकते हैं बेटा, लेकिन मैंने पहले बताया सबसे छोटा मान क्या होगा, k। क्लियर है बेटा? यहां तक एकदम सारी बातें क्लियर है। चलो अगला बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से। ये बहुत आता है सवाल बेटा, सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। ऐसे आपको कुछ भी लिख के दे देगा, जैसे मान लो ऐसे लिख के दे देगा, कुछ भी है ना, ऐसे लिख के दे देगा कि 221 गुणा 225, ठीक है, और फिर बोलेगा भाई इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसा सवाल बनता है, आपने खूब पढ़े होंगे। कुछ नहीं करना है बेटा, इनके जस्ट बीच में देखो क्या आएगा, 223, तो इसको बस ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो इस तरीके से, ठीक है ना बेटा, ऐसे लिखा जा सकता है। और जैसे ही आपने इसको इस तरीके से लिखा, तो आप देखो a प्लस बी माइनस बी, तो ये हो गया 223 का वर्ग माइनस 4। तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, 4 ही जोड़ना पड़ेगा। 4 हम जब जोड़ेंगे तब ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सेम क्वेश्चन, क्लियर? चलो अभी तो बेटा ये क्वेश्चन था कि क्या इसमें जोड़ा जाए, और जोड़ने के बाद आपसे घटाने की भी पूछ लेता है कि इसमें क्या घटाया जाए। ठीक है, जैसे देखना बेटा क्वेश्चन, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, इस तरीके से एक एक्सप्रेशन दे दिया उसने 116 इंटू 117, ये दे दिया बेटा, और वो पूछ रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए। क्लियर? क्या घटाया जाए, या फिर पहले की तरह लिख देता हूं बिल्कुल, माइनस के, इस बार है ये, इस तरीके से। अब आपसे वही k का मान पूछा है और ये एक पूर्ण वर्ग है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if it is a perfect square, if it is a perfect square। ठीक है बेटा? चलो अब देखना बेटा सब बोर्ड पे ध्यान, ये अपने पास हमें सॉल्व यही हिस्सा करना होता है, 116 इंटू 117, ये मैंने लिखी। अब आप ध्यान देना बेटा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं ध्यान रखने के लिए। जब वो आपसे पूछे ना कि क्या जोड़ा जाए, तो जब जोड़ने की बात हो तो हमें इनसे कुछ माइनस में निकालना होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो जो भी सब माइनस में बचता है उसी को हम जोड़ देते हैं। अब जब पूछे कि इसमें क्या घटाया जाए, ये पूछे कि बेटा इसमें क्या घटाया जाए, तो घटाने वाले केस में हमें यहाँ कुछ प्लस में बचाना होगा। प्लस में बचेगा तभी तो हम घटाएंगे, तभी तो उसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात? चलो तो क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा हिस्सा है। देखो इसको बेटा, ये जो 117 है, इस 117 को लिख लिया मैंने 116 प्लस 1, कुछ गलत तो नहीं है।
लिख सकते हैं ना बेटा ऐसे। चलो अब इसका गुणा करो इसे, तो इधर गुणा करोगे तो 116 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 116 हो जाएगा। बस हो गया सवाल। भाई इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं और k माइनस का यहाँ पे फिर लिखेंगे ये जो यहाँ पे था। अब आप बताइए कि क्योंकि ये हिस्सा एक वर्ग है ऑलरेडी और हमें वर्ग ही बनाना है, तो इसमें ये इतना जुड़ गया है, और जब वर्ग में इतना जुड़ गया तब तो ये वर्ग नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा, तो हमें वापस वर्ग बनाना है, तो k का मान 116 ही रख देंगे। 116 कैंसिल हो जाएगा और जो बचा हिस्सा है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग। क्या आंसर है आपका कि k का मान होना चाहिए 116। अगर k का मान 116 होगा तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन एक पूर्ण वर्ग होगा। क्या आप सब बच्चे मेरी बात समझ गए हैं? चलो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। क्लियर? जितनी भी तरीके से पॉसिबल है, जो भी पॉसिबिलिटीज है बेटा सारी मैं आपको बता दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो क्लास पूरी देखा करो बेटा, अपने आप जज मत किया, आप जज मत करो, टीचर को जज करने दो। टीचर ज्यादा जानता है आपसे कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे आ सकता है। क्लियर है? ठीक है बेटा। चलो देखिए, जैसे नेक्स्ट हिस्सा, अब अगला है इसका, देखो जोड़ने वाला कर लिया हमने, घटाने वाला एक तरह से और पूछता है। जैसे वो आपको एक लाइन लिख के दे देगा, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 12 प्लस 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर k। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम, वो वाली लाइन बाद वाली सेम है। फाइंड द वैल्यू of k, find the value of k if it is a perfect square, if it is a perfect square। ठीक है बेटा, ये आपको लाइन दे रखी है इस तरीके से और यहां पर k का मान पूछा है और बोला है कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब मैं इसको लिखता हूं भाई एक्सप्रेशन को, ध्यान देना बेटा बोर्ड पे। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बेसिक्स बताए थे बेटा, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं जानोगे तब तक आप जो है कॉन्सेप्ट कभी भी सीख नहीं सकते हो। क्लियर है? ये जो संख्या है ये एक वर्ग है। अब अगर ये एक वर्ग है, अब ध्यान देना बेटा बोर्ड पे, इसको 3 पदों में लिखा गया है। कैसे? ये पहला पद, ये दूसरा पद और तीसरा पद। ध्यान करो, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो 3 पद आते हैं, ये 3 पद आते हैं प्यारे बच्चों, किसमें आते हैं 3 पद बताओ? 3 पद आते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में। हाँ या ना? बताया मैंने स्टार्टिंग में, आते हैं, मानते हो? चलो यहां पर भी 3 ही पद लिखे हुए हैं, तो हो सकता है, देखो प्लस भी है, हो सकता है कि ये बिल्कुल इसी का ही रूप हो, क्योंकि ये भी तो एक वर्ग होता है भाई। इसको आप लिख सकते हो ऐसे और ये एक वर्ग है। क्लियर है बेटा? तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे होगा। हम चेक करते हैं इसको एक बार। अगर ये a स्क्वायर मान लूं मैं इसको, तो ये 2ab और ये b स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखे हुए हों बेटा, हमें पता चला कि ये वर्ग हो नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको 2ab माना है। ये देखो, ये कितनी पावर है? 15 और 2 की पावर 15 वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग जो है हमेशा ऊपर पावर कैसी आएगी? इवन आएगी। क्लियर है? जैसे ये इवन पावर है, ये एक वर्ग हो सकता है, क्योंकि ये किसका वर्ग है? अगर मैं पूछूं तो बेटा a स्क्वायर का मान अगर ये है तो a का मान होगा बेटा, यहां से आप बता सकते हो कि a का मान होगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 6 ही तो 2 की पावर 12 बनेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जैसे 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 करोगे तभी आप इसको 2 की पावर 12 लिख सकते हो। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा इतनी बात? उम्मीद करता हूं ये एकदम आपको क्लियर होगा। इसका क्लियर? देखिए बेटा बोर्ड पे ये हिस्सा क्लियर होगा। अब अगर ये 2ab है, ध्यान देना बेटा, ये जो 2 की पावर 15 है ये 2ab है, तो 2 तो हमने लिख लिया। a का मान हमें पता है कि a का मान क्या है? 2 की पावर 6 है और इंटू b। अब आप बताइए कि ये 2 की पावर 7 है और 2 की पावर 7 यानी यहां 7 पावर कट जाएंगी और 7 पावर कट जाएंगी तो b का मान क्या आएगा? 2 की पावर 8 बचेगी, 15 में से 7 पावर कट गई तो बेटा, और फिर अगर हम वर्ग कर दें तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 की पावर 16
और बी स्क्वायर बराबर 2 की पावर 16, यानी ये जो पद है ये बी स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये बी स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, 2 की पावर 16 होना चाहिए, जबकि ये 2 की पावर k है, इसका मतलब k का मान बेटा क्या होना चाहिए, 16। इस तरीके से बेटा लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कंप्लीट पढ़ो बेटा, कभी भी सतह नहीं। मैं देखता हूं बच्चे एक आध क्लास करके फिर पूरा नहीं करते। बेटा पूरा करो, जितना कंपटीशन आज की डेट में बढ़ रहा है, आप सतह सतह पे खोखला खोखला सा करके पढ़ोगे ना बेटा, कहीं के नहीं रहोगे, कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, ना कुछ सीखोगे। धैर्य रखकर पढ़ाई किया करो, एक दिन में चाहे एक ही चीज सीखो, लेकिन उसको कंप्लीट सीखो। ये नहीं कि 4 सवाल कर लिया आपने, 4 कॉन्सेप्ट कर लिए, पूरा टॉपिक किया नहीं। क्वेश्चन कहां से बन जाए कोई नहीं जानता, भगवान ही जानता है। ठीक है, इसलिए बेटा आपको तैयारी पूरी करनी होगी। मैं जितनी तैयारी कराऊंगा आपको कंप्लीट कराऊंगा, बस धैर्य के साथ देखते रहिए। ठीक है भाई, क्लियर, पूरा कराया जाएगा, हर एक टॉपिक पूरा मैथ कराया जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया करे बेटा, आप इसको सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। आप शेयर नहीं कर रहे हो इसको, अगर आप शेयर करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, शेयर कीजिए, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा मैं आपको। क्लियर है, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे समझाता हूं बेटा आपको। और जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भाई दिल से धन्यवाद, निरंतर कार्य करते रहें। शेयर कर दिया करो बेटा, आपके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे शेयर करोगे जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे उतना ज्यादा मेहनत करने का मन करेगा और अच्छा कंटेंट आपके लिए आएगा। अपने लिए कीजिए इस काम को। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं इस पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, देख इसी कॉन्सेप्ट पे है। उसने बोला देखो एक एक्सप्रेशन दे दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये एफसीआई में पूछा था बेटा, है ना, एफसीआई में आया हुआ है शायद 2012। क्या क्वेश्चन है, आपको मिलेगा, सब किताबों में मिलता है। x + 2a, सारे टीचर्स भी कराते हैं। x + 4a, x + 10a और x + 11a + k a⁴ ये है ना। अब वो कह रहा है कि ये भी वो बाद वाली लाइन आप अंडरस्टूड कर लो भाई, सेम की सेम है, वही सेम की लाइन है कि k का मान बताना है यदि यह एक परफेक्ट स्क्वायर। सेम कॉपी कर दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। k का मान ज्ञात कीजिए यदि यह एक्सप्रेशन एक पूर्ण वर्ग है। बेटा इसके ऑप्शन देखो, एसएससी तो थोड़ा बेवकूफी कर देता है। एसएससी ने तो बहुत आसान ऑप्शंस दिए थे, मैं आपको बताऊं, एसएससी ने बहुत आसान ऑप्शंस दिए थे। ठीक, एग्जैक्ट मुझे ऑप्शन नहीं पता, मतलब ऐसे ऑप्शंस दिए थे जहां पर कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और बहुत सारे टीचर्स उस पर बताने भी लग गए। फिर इसको बच्चे को उस तरीके से नहीं सीखना है, क्योंकि हर तरह का ऑप्शन पॉसिबल है। क्लियर है, अब एसएससी बहुत स्मार्ट हो गए, तब इतना नहीं था, तब बेवकूफी कर देता था। ठीक है, देखिए तो इसका अगर ऐसे ऑप्शंस हो इस तरीके के, या यहाँ पर मान लो 48 हो, 49 भी तो भी कोई बात नहीं। तो हमें समझना था कि अगर ये एक पूर्ण वर्ग है ना भाई, तो पूर्ण वर्ग है, इसमें 2 वेरिएबल दिख रहे होंगे आपको, एक x और एक a। कहीं ना कहीं ये जो वर्ग बनेगा वो x और a के पदों का ही बनेगा। और आपको पता है कि अगर एक पद ये है एक पद ये है, तो जब इनका स्क्वायर करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसी हिसाब से पावर्स आएंगे। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि x इंटू x इंटू x इंटू x, ये x की पावर 4 आ रहा है और यहाँ पर भी a की पावर 4 ही है। और जरूर यहाँ पर कुछ इस जगह a की पावर, देखो यहाँ पे भी वेरिएबल भी a के 4 ही आ रहे हैं, तभी तो जोड़ सकते हैं भाई हम। इसमें मान लो 48 a की पावर 4 में 47 a³ थोड़ी जोड़ पाएंगे, a की पावर 4 होगा तो ही तो इनको ऐड कर पाएंगे। समझ पा रहे मेरी बात? नहीं तो इसलिए आपको समझना था कि यहां पर जो नंबर होगा कि ये और ये इसमें मल्टीप्लाई जब होगा तो उस हिसाब से वर्ग ही बनना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन एसएससी ने केवल ऐसा दे रखा था जो 3 की पावर 4 के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 4 है और 81 में भी पावर 4 होती है, तो उस तरीके से आंसर तो हमारा 81 बनता है। लेकिन सपोज करो कि ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो, ऑप्शंस ऐसे हो, 16 हो, है ना, 81 हो, 49 हो, 36 हो, ये हो ऑप्शंस, तो फिर फंस जाएंगे हम भैया ना। तो इसलिए हमें ये आना भी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा कॉन्सेप्ट से मत भागो,
ट्रिक्स के पीछे मत भागो, क्वेश्चंस को सीखो, सीख जाओगे टाइम वैसे ही नहीं लगेगा। क्लियर है बेटा? चलिए सीखते हैं बेटा। अगर ये वर्ग है और दो ही वेरिएबल हैं, क्योंकि तो आपको पता है कि दो ही वेरिएबल का जो एक्सटेंड होता है, तो जैसे a प्लस बी प्लस, ये सारे माइनस तो कहीं है ही नहीं, तो a प्लस बी का ही होगा होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि ये जो एक्सटेंड होता है ये जरूरी नहीं है कि ये a और b हो तभी होगा ऐसे, यहाँ x y हो, यहाँ 3 प्लस a हो, या a प्लस 5 हो, या कुछ भी हो, ये उसी तरीके से एक्सटेंड होता है। मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं इस चीज को। क्लियर है बेटा? जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो शुरुआत वाला हिस्सा भी इसका देखेंगे, ठीक है। वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे बेटा कोई फायदा नहीं, ना आपके देखने का फायदा है, या तो बिल्कुल ही मत देखा करो, मैं क्लियर करता हूं, बिल्कुल मत देखो, और अगर देख रहे हो तो कंप्लीट देखो, जिससे कि कुछ छूटे ना, ठीक है ना बेटा? चलिए, क्योंकि मैथ है ये, जीएस नहीं है, समझ में आई बात नहीं? देखो, तो मैंने देखा यार कि k का जो मान हमसे पूछा है ये संबंधित है a से। k का मान किससे संबंधित है बताओ? a से। और अगर k का मान a से संबंधित है और ये वर्ग तो है ही, उसने बोल दिया ये वर्ग है तो वर्ग ही होगा, आपको चेक नहीं करना है इसको कि वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है, 100% बनेगा। क्लियर है? हमें तो बस k का मान निकालना है, और k का मान किससे संबंधित है? a से। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं क्या करता हूं, मैं x बराबर 0 रख लेता हूं। शुरुआत में बताया था कि इनकी जगह पर 0 भी रखा जा सकता है, तब भी ये उसी तरीके से एक्सटेंड होंगे। आप मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए? और मैंने x बराबर 0 क्यों रखा है? क्योंकि k का मतलब a से बिल्कुल भी, सॉरी, k का मतलब x से बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो x का मान मैंने रख लिया 0। अब x का मान जब मैंने 0 रख लिया बेटा, आप चाहो तो a का भी मान कुछ रख सकते थे, और चाहो तो ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी मान रख सकते हो। जैसे इसको a का मान 1 मान सकते हो, 0 मत मानना, क्योंकि 0 पर फिर ये सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करने लग जाएंगे। a का मान कुछ भी मान सकते हो, मैंने बताया था कि इनकी जगह पे नंबर भी हो सकते हैं, तो मैंने इनको नंबर ही मान लिया, और नंबर भी इसलिए माना है x को 0, जिससे कि कैलकुलेशन कैसी रहे? आसान, छोटा नंबर मानना है। क्लियर? रख दो बेटा इसको, ये 2 हो गया, वो 4 हो गया, वो 10 हो गया, वो 11 हो गया, और वो k हो गया, k हो गया केवल। क्लियर है? चलिए, अब ये गुणा तो पहले होता है, बोर्ड मास तो जानते हैं तरह नहीं, तो ये हो रहा है आपका 880 प्लस के। अब बेटा 880 प्लस के वर्ग बनाना है, तो 880 के बाद एक तो 900 होता है, 930 का वर्ग होता है, तो उसके लिए 20 होना चाहिए, वो कहीं है नहीं। उसके बाद क्या होता है? 961 होता है, और 961 31 का वर्ग होता है, और 961 बनेगा ये किस पे? 81 पर। यानी k का मान प्यारे बच्चों 81 होना चाहिए गिवन ऑप्शंस में से, तो आपका आंसर क्या होगा? 81। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर है? चलो लिख लो इसको। नेक्स्ट, बेटा बिल्कुल जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी का ही मिलता जुलता सा सवाल है, और ये सीडीएस में पूछा गया भैया ना लगातार। आप देखिए कैसे एक दूसरे एग्जाम्स में से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं हल्के से चेंज के साथ। जैसे क्या क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं आपके सामने, सीडीएस में आया है, ठीक। देखो क्वेश्चन है आपसे, वैसी एक्सप्रेशन दिया x इंटू एक्स प्लस ए, ब्रैकेट में x प्लस 2a और x प्लस 3a, ये है भाई, है ना। अरे आपसे पूछ रहा है कि यार इसमें क्या जोड़े हैं, वही प्लस के ऐसे लिख लीजिए आप, और बात वो वाली दूसरी लाइन सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम का सेम उतार देना दूसरी लाइन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if it is a perfect square। प्यारे बच्चों, एक क्लास में मैं बिल्कुल एक ही जैसे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराता हूं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आती रहे चीजें। ये बहुत कठिन समय है बेटा, इस समय का सदुपयोग करो, ये लीड बना सकते हो आप अपनी स्टडी। बहुत सारे बेवकूफ पढ़ नहीं रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये कुछ ही समय, 1-2 महीनों की बात है, और 1-2 महीनों में आप इतनी लीड बना सकते हो कि जब 1-2 महीने बाद जिंदगी दोबारा पटरी पे आएगी तो आप बहुत आगे पाओगे अपने आप को। पढ़ते रहो,
इससे बढ़िया मौका तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई काम आपसे बोला ही नहीं जा सकता, ना घर वाले कुछ कह सकते काम करने के लिए कि बाहर चले जाओ या कहीं पे भी कुछ भी। सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़िए, और पढ़ के ही आप जैसे ही 2 महीने बाद ये सारे कुछ एग्जाम्स कराए जाएंगे, उनमें अपने आप को मानोगे कि ये 2 महीने बहुत क्रिटिकल थे। जो बच्चा मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, और जो नहीं कर रहा है इस टाइम पे, न्यूज देखता रहता पूरे दिन, उसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। भाई आप क्यों न्यूज देखते हो बताओ? आप डॉक्टर हो, आप कुछ कर सकते हो, आप सिर्फ अपना इतना योगदान दीजिए कि आप अपने घर में बने रहो, बस हो गया आपका काम। आपसे और ज्यादा डिमांड की ही नहीं जा रही है। ठीक है ना बेटा, समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूं बेटा सेफ्टी के साथ आप घर पे रहोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इसमें ऑप्शंस भी लिख देता हूं इसके। अब ये सीडीएस, अब बेटा सीडीएस यूपीएससी कराता है, एसएससी नहीं। उसके एक्चुअल ऑप्शंस हैं ये: a की पावर 4, 4a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, नन ऑफ दीज। बिल्कुल सेम, नन ऑफ दीज भी 4 ऑप्शन। अब यहां आप ऐसे गैस नहीं कर सकते थे कि यार वर्ग है तो वर्ग ही होगा, क्योंकि उसने सारे वर्ग बना के दे दिए। आप समझ पाए मेरी बात? तो इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई समस्या नहीं होगी। देखिए बेटा, देखो वैल्यू रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 2 ही वेरिएबल हैं x a, दोनों को मान सकते हो क्योंकि स्क्वायर तो ये तब भी रहेगा। क्लियर है? अगर कोई स्क्वायर है तो वेरिएबल पे अगर मैं जैसे ये बोलता हूं कि भाई a स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ही होगा। आप a का मान चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 25 रख दो, चाहे 37 रख दो। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? इसीलिए यहां हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आप यहां वैल्यू पुट करोगे, गलती से भी x का मान 0 नहीं रखना है इस बार, क्योंकि मैंने बताया जैसे एसएससी और यूपीएससी में फर्क है बेटा, है ना? क्योंकि आप 0 रखोगे ना तो ये सारा 0 हो जाएगा और फिर ये तीनों ही ऑप्शन आ जाएंगे आंसर में। तो 0 ना लेके कुछ और लेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना था हमें। तो हम 1 ले लेंगे, कोई रिश्तेदारी तो है नहीं भाई 0 से। ठीक, चलिए 1 ले लिया। तो a का मान क्या करें? तो a का मान देखो, यहां पे बहुत सारा सोचना था। अगर आप a का मान 2 लोगे ना, 2, तो 2 पे ये वाला ऑप्शन और ये वाला कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। अगर आप a का मान 3 लोगे ना, 3, तो ये वाला और ये वाला कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यूपीएससी थोड़ा कठिन होता है, किससे? एसएससी से। क्लियर है बेटा? वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जानना चाहता है बच्चे से, अंदर तक की गहराई नाप देते हैं आपके, तभी तो आपको ए ग्रेड का ऑफिसर बनाएगा, ऐसे तो नहीं बना सकता भैया ना। इसलिए थोड़ा सा फर्क है, इसलिए हमने वहां ऑप्शंस में ध्यान देते हुए ए का मान भी क्या माना? 1। क्लियर? अब जो आंसर होगा वो आ जाएगा, कोई ऑप्शन हमारा कॉन्ट्राडिक्ट तो कर नहीं रहा है इसमें। वैल्यू रखिए हमने भाई, देखो ये 1 गुणा ये हो गया 2, ये हो गया बेटा 3 और ये हो गया 4 और प्लस प्यारे बच्चों ये हो गया 24। अब 24 प्लस के, आप बताइए कि k का मान क्या होना चाहिए? तो आपको पता है कि सबसे पहले 25 ही बनेगा। अब 25 बनाने के लिए इसको सिर्फ 1 बनाने की जरूरत है, 1 होना चाहिए। और अगर k का मान 1 होना चाहिए तो बताओ इनमें से एक कौन सा ऑप्शन 1 के बराबर है? तो आप बोलोगे ये ऑप्शन 1 के बराबर है। अगर a का मान आप ये वाला रख दोगे, आगे बेटा आंसर सेकंड्स के अंदर सीखोगे। बस वादा है मेरा भाई, वीडियो को शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। ये फीस है आपकी, जो बच्चा नहीं करेगा ना हराम को, उसको जो समझ में नहीं आएगा फिर ये ठीक है? क्योंकि गुरु की कृपा तभी बरसेगी जब आप जो है वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है भाई? और कुछ देखो, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो जानते होंगे मुझे अच्छे तरीके से। मैं आपके ऐसे मत सोचना कि कोर्स पूरा नहीं कराऊंगा या मैं पेड कोर्स ले आऊंगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट फ्री कराऊंगा, पूरा कोर्स सब कुछ फ्री कराया जाएगा। क्योंकि मुझे ज्यादा, अब मैं कहूंगा तो मानेंगे बहुत सारे बच्चे जो दूर से देख रहे हो, कहेंगे सब कोई ऐसा टीचर नहीं होता जो पैसे के पीछे ना भागे। हाँ सही है, आप सही भी हो अपनी जगह पे। बहुत सारा माहौल ऐसा बन चुका है आज की डेट में कि एजुकेशन को कोई शौक की वजह से ना लेके बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है। देखो मास्टर का भी परिवार है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बीच में उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए। तो बेटा पूरा कोर्स कराऊंगा आपको, है ना? बस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमें तो बस ये है कि हम दाल रोटी चलती रहे भाई, गांव के हैं तो देसी, है ना? ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। देखिए आपको दिया है x स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस k स्क्वायर। ठीक, ये दिया है और वही k का मान बताना है। फाइंड
द वैल्यू ऑफ k if it is a perfect square, if it is a perfect square। ठीक भाई, तो अगर ये स्क्वायर देखो ये प्लस है मतलब a प्लस बी का ही बनेगा भाई, है ना, तो a प्लस बी का ही बन रहा होगा और तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो सीधा सा है कि ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये स्क्वायर है और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये भी स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए पहले बच्चों a स्क्वायर वाली जगह पे और ये होना चाहिए b स्क्वायर वाली जगह पे। तो फिर ये बनता है आपका क्या, ये बनता है 2ab। तो इसको ये जो पद है 1/5x, इसको अगर हम 2ab के बराबर लिखेंगे तो मैंने 2 लिख लिया। a की जगह पे क्या आएगा बताओ, यहां से बेटा x आएगा, b की जगह पे क्या आएगा बेटा बताओ, यहां से k आएगा, हाँ या ना। अब देखो ये x से x कट गया और k का मान क्या आया 1/10। बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल आराम से आप सारी चीजें कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बैंक में किस तरीके से पूछता है, बैंक में पूछता है वो मैंने पहले करा दिया आपको क्लास, जिसमें पॉइंट के भी स्क्वायर पूछे या कैसे भी पूछे आपको इजीली कर सकते हो। मैंने सारे बताए, सब तरीके के स्क्वायर निकालने बताए आपको। लेकिन एसएससी में या अदर एग्जाम्स में, यूपीएसआई में या एनटीपीसी में वो इस तरीके से पूछता है, होल स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट को ज्यादा पूछता है। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूं भाई ये सब चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। आज की क्लास क्योंकि ज्यादा बढ़ रही है आगे, तो जो दूसरा हिस्सा मैंने बोला था उसको मैं आपको बाद में कराता हूँ, नेक्स्ट क्लास में यानी कल कराऊंगा। आज हम इतना ही रखते हैं बेटा, इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कराइए ज्यादा से ज्यादा, जितने बच्चों को भी आप जानते हो उतने बच्चों से आप सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर है? ठीक।